हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए आज फिर लेकर आई हूँ और इसी की सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो आई होप ये आप वीडियोस देख रहे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा। आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए जूनियर असिस्टेंट वीडियो और ग्राम पंचायत अधिकारी, मतलब इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन सब में बेनिफिट होने वाली वीडियो है। तो ज़रूर देखिएगा इन क्वेश्चन का और इनको करके देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यहाँ पे पूछी गई है कि यूपीआई की फुल फॉर्म इनमें से करेक्ट कौन सी है। यूपीआई का इस्तेमाल आप पेमेंट करने के लिए करते हैं तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं सभी को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस, यूनिफाइड पीपल्स इंटरफेस या फिर इंटरमीडिएट पेमेंट इंटरफेस। तो क्या इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, आई होप पता होगा। अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड आउट ऑन वन पेज। अगर हम बात करें कि अगर हम पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो हम वहाँ पर एक मास्टर स्लाइड ऑप्शन आता है जिसके अकॉर्डिंग हैंड आउट क्लिक कर सकते हैं हम, और हैंड आउट के अकॉर्डिंग एक ही स्लाइड में हम लगभग कितने पेज ऐड कर सकते हैं ये पूछा गया है आपका। तो यहाँ पर 4 पेज को ऐड करना, 8, 9 या फिर 6। तो आप बता सकते हैं कि लगभग, यानी कि अगर हम बात करें मैक्सिमम कितने पेज हम वहाँ पर वन स्लाइड में हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं हैंड आउट में, तो वहाँ मैक्सिमम हम कितने कर सकते हैं, 9 पेज हम वहाँ पर ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रो ऑफिस राइटर। यहाँ पे लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि अगर आप लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग एक शॉर्टकट की लेना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप वहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकें। अगर टेबल इंसर्ट करना है तो क्या होगा, Ctrl+F10, Ctrl+F11, Ctrl+F12। तो इनमें से कौन सा हम ले सकते हैं। तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+F12 से हम क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहाँ से पूछा जाता कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अकॉर्डिंग अगर मुझे सेव एज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो सेव एज के लिए आप Ctrl+F12 का ही इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+F12 का इस्तेमाल हम सेव एज के लिए करते हैं। फॉर किसके लिए हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू ब्रेक इन अ लाइन इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मुझे एक लाइन को ब्रेक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, Shift+Enter, Ctrl+O, Ctrl+M, Ctrl+P। तो किस चीज़ का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, आंसर देख लीजिए आप, आंसर हो जाएगा हमारा Shift+Enter। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम Shift+Enter प्रेस करते हैं तो हम एक लाइन को ब्रेक कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर हम MS वर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, Ctrl+O से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, Ctrl+M से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, Ctrl+P से हम मैटर को प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ मैटर वहाँ पर लिख रही हूँ और मैटर के मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल शुरुआत में पहुँचना है, मतलब लाइन की शुरुआत में पहुँचना है। जिस लाइन में आप हैं, जिस लाइन को आप लिख चुके हैं उस लाइन के बिल्कुल शुरुआत में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+Home का इस्तेमाल होगा, Shift+Home या फिर Alt+Home या फिर होम का इस्तेमाल होगा। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग होम की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन की बिल्कुल शुरुआत में जाने के लिए।
लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुँचेंगे कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करके। यहाँ पे लाइन के बारे में दिया हुआ है, ध्यान रखना, और मैं बात कर रही हूँ पेज के अकॉर्डिंग। पेज की बिल्कुल शुरुआत में हम पहुँचेंगे और शिफ्ट प्लस होम के अकॉर्डिंग भी हम शुरुआत में पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है GUI, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसने पूछा है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा उदाहरण जो आपको GUI का लग रहा है, डोज, यूनिक्स या फिर ULTA या फिर लिनक्स। हम बात करें तो लिनक्स हमारा क्या हो जाएगा, GUI का यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है लिनक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन है आपका, ये इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय व्हाट्सएप। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग जो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आजकल हम सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को पता था। क्या यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ब्लॉगिंग का, या फिर हम ई-कॉमर्स का, या इंस्टेंट मैसेजिंग, या फिर मोबाइल बैंकिंग का। ब्लॉगिंग हम इस्तेमाल नहीं करते, ई-कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो किसका हो जाएगा यहाँ पर, इंस्टेंट मैसेजिंग। यही तो करते हैं हम, इसी के अकॉर्डिंग तो हम क्या होता है, तो व्हाट्सएप जो सर्विस प्रोवाइड कराता है आपको, वो इंस्टेंट मैसेजिंग का आपको कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ सेल इन अ लिब्रे ऑफिस कॉल्ड स्प्रेडशीट्स इज कॉल्ड। अगर हम बात करें कि लिब्रे ऑफिस कॉल्ड या फिर कैलकुलेशन हम पूरा बोल सकते हैं इसको, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के अकॉर्डिंग जो इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर रो, कॉलम और सेल की कॉम्बिनेशन को हम किस नाम से पुकार सकते हैं, क्या कहा जा सकता है इसको, सेल आइडेंटिफाई, सेल क्रॉस, सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर सेल रेफरेंस। तो क्या कहा जा सकता है, सेल रेफरेंस हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, रो एंड सेल को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्क्रीनशॉट इन विंडोज 10। देखिए हम नॉर्मली अपने मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो विंडोज़ 10 के अकॉर्डिंग कौन सी शॉर्टकट की होगी जिसका इस्तेमाल करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट, प्रिंट, विंडोज़ प्लस विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन आपकी कीबोर्ड का एक की होता है जिसको प्रेस करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन आप ऑप्शन वहाँ पे की प्रेस करेंगे, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज viewable बाय द यूजर। अगर हम बात करें कि जो निम्नलिखित में से एक सॉफ्टवेयर जो कि आपको क्या करता है, कोड प्रोवाइड कराता है, मतलब सोर्स कर सकते हैं हम कोड, इज viewable बाय द यूजर के थ्रू। तो क्या किया जा सकता है वहाँ पे, ओपन करने के लिए हाफ ओपन और हाफ क्लोज करने के लिए बोथ, या फिर ऑफ। तो क्या करेंगे हम, ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक सोर्स कोड है आपके पास जो आपको दिया जाता है जिससे हम ओपन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो एक कोड आपको दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ पे करंट स्लाइड शो करनी है, जैसे मान लीजिए हम स्लाइड ओपन कर रखी है हमने, तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट स्लाइड को शो करने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा, थ्रू पावर पॉइंट। यहाँ पर पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछा गया है, F5, शिफ्ट प्लस F5, ऑल्ट प्लस F5 या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर किसका हो जाएगा, शिफ्ट प्लस
F5 का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप उस स्लाइड से स्टार्ट कर सकते हैं जिस स्लाइड पर आपका कर्सर है, यानी कि करंट स्लाइड से स्टार्ट करके लास्ट तक की सारी स्लाइड आपको दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे सभी स्लाइड को देखना है तो मुझे F5 का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि मेरी बिगनिंग से लास्ट तक की सारी स्लाइड जितनी भी है वो सब हमें शो करेगा। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जंप टू स्पेसिफिक ऑफ पेजेस, इंसर्ट रेफरेंस एज फील्ड्स इन द सिंगल डॉक्यूमेंट, या फिर यहाँ पे यूज ऑब्जेक्ट्स विद कैप्शन, बुकमार्क, टारगेट्स, या फिर ऑल ऑफ पॉसिबल। यानी कि पूछा गया है जंप टू स्पेसिफिक ऑफ पेजेस, क्या हम एक ऐसे पेज पर पहुंच सकते हैं जो कि स्पेसिफिक हो, या फिर इंसर्ट कर सकते हैं रेफरेंस हम जिसमें फील्ड हम तैयार करते हैं इन द सिंगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पहुंच सकते हैं, या फिर यूज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का विद कैप्शन, बुकमार्क लगाकर। तो जाहिर सी बात है कि जब आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये सभी उसके अकॉर्डिंग यूज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन लिब्रो ऑफिस कॉल स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल्ड एज। यहाँ पे पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस कैलकुलेशन या फिर स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग आप किसी फाइल का इस्तेमाल करते हैं जो भी ईमेल कर सकते हैं। मतलब हम फाइल को किस तरह से ईमेल कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, या फिर PDF, या फिर ऑल ऑफ ऑफ। तो जाहिर सी बात है कि हम ओपन डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल भी ओपन ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, और PDF भी भेजा जा सकता है। यानी कि इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इन सभी फाइल को हम यूज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ अब हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा गया है कि ये एक आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक आपको एक वेबसाइट का मतलब दिया हुआ है, जैसे गूगल हम ओपन करना चाहते हैं। तो ये पूछा गया है कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, क्या एक प्रोटोकॉल है, या फिर ये एक्सेस कोड है, या फिर ईमेल है, या फिर URL है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, URL हो जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक आपको क्या बताता है, यहाँ पे URL उसका एड्रेस बताता है। एक उदाहरण है URL का यहाँ पे, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये एक वेबसाइट का, यानी कि अगर हम बात करें डोमेन आपको बताता है यहाँ पे कि जिसमें कि ये डोमेन होता है आपका, जो कि नाम दिया होता है .com। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये किस चीज़ का है, URL का एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से। किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।